Hello everyone, I'm Nigesh from Team CLED Prep. Welcome to this series of Quant Magic. Now, in the previous two videos, we discussed the basic concepts and the properties of average. In today's video, we'll be taking up or discussing some examples based on those. Okay, so let's start. Now, see, the first question says, find the average of all two-digit numbers which are two more than the multiples of 7. Now, first of all, the language of the question might seem a little bit tricky, but अगर आप इसको break करके देखोगे, थोड़ा सा समझोगे, तो it is a very simple question. आपसे average पूछा जा रहा है किन नंबर्स का, उन सारे टू डिजिट के नंबर्स का जो कि 7 के मल्टीपल से दो ज्यादा है. ओके, अब देखिए, पहली चीज तो 7 के सारे मल्टीपल्स जो भी होंगे, इनफैक्ट इन जनरल हमारे पास में जितने भी मल्टीपल्स होते हैं किसी भी नेचुरल नंबर के, अगर आप मल्टीपल्स निकालते हो तो वो सारे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं. ओके, कैसे? लेट्स टेक अप द मल्टीपल्स ऑफ 7. 7 1s आर 7. ओके, 7 2s आर 14, 7 3s आर 21, 7 4s आर 28. ओके, तो आप देखो एक बार, 7 14 21 28, देयर इज एन एपी विच इज गेटिंग फॉर्म्ड. ओके, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज होती है जहां पे कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, अगर नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है. ओके, तो हमें उन सारे 7 के मल्टीपल्स का एवरेज निकालना है जो कि टू डिजिट के हैं और 7 के मल्टीपल से दो ज्यादा है. तो पहला मल्टीपल अगर हम देखते हैं, दैट इज 7 into 1, दैट इज 7. इसको मैं रिजेक्ट करूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू काउंट दिस. व्हाई एम आई नॉट गोइंग टू काउंट इट? बिकॉज जब मैं इसके अंदर 2 ऐड करता हूं तो रिजल्ट इज 9. ये मैं काउंट नहीं कर सकता हूं बिकॉज मुझे बोला गया ऑल टू डिजिट नंबर्स. ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट मल्टीपल. दैट इज 7 into 2 which is 14 and 14 plus 2 is 16. Okay, next 7 into 3, that is 21 plus 2, the result is 23. Now should I write all the multiples? No, obviously not. जब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे AP बनेगा, एक मल्टीपल और ले लेते हैं अपन. 28 plus 2, that is 30. अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा डिफरेंस इज 7. डिफरेंस इज 7. सो एक 7 का एक कॉमन डिफरेंस 7 के साथ में एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनने वाला है. तो हम सीधा लास्ट टर्म पर जाते हैं. ओके, एंड इफ आई लुक एट द लास्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच रिजल्ट्स इन टू डिजिट नंबर इज 7 into 14 which is 98. but again I am not going to consider it. I am going to reject it. The reason being, अगर मैं 98 में 2 ऐड करता हूँ, it becomes 100 and it is a 3 digit number. जबकि मुझे क्वेश्चन में बोला गया है मुझे कहाँ तक चाहिए, 7 के वो मल्टीपल्स जो कि 2 डिजिट के होंगे, राइट, उनका एवरेज निकालना है. तो 7 into 13, that's 91 and 91 plus 2 becomes 93. अब यहाँ पे देखिए, हमने पहले ही डिस्कस करा था फर्स्ट वीडियो के अंदर कि एक एपी का एवरेज कैसे निकाला जाता है. इट इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2. Okay, so the first term is 16, the last term is 93 upon 2, that is 109 by 2, which is nothing but 54.5. This is the first way of solving the question. Also, in the second video where we discuss the properties of average, हमने वहाँ पे एक चीज़ और भी डिस्कस की थी. अगर मैं हर टर्म को 2 से इंक्रीज करता हूँ तो एवरेज भी 2 से इंक्रीज हो जाएगा. यानी कि मैं ये भी कर सकता था कि मैं फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच इज अ टू डिजिट नंबर एंड द लास्ट मल्टीपल विच आई हैव टू कंसीडर, यानी कि 14 और 91, इनका एवरेज निकाल लेता हूं. तो 14 और 91 का एवरेज होता है 105 by 2, दैट इज 52.5. एंड सिंस मैं हर नंबर को 2 से इंक्रीज कर रहा हूं, ऑल टू डिजिट नंबर्स विच आर 2 मोर देन द मल्टीपल ऑफ 7, तो मैं एवरेज में भी 2 ऐड कर दूंगा और बोल दूंगा दैट द रिक्वायर्ड एवरेज विल बी 54.5. right? So it was a simple question. It's just कि the language of the question was a little tricky. However, the correct answer here will be 54.5, right? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. The next question says the average of 4 numbers is 20. Okay, 4 नंबर हैं जिनका एवरेज हमें दे रखा है कितना, 20. If each of these numbers is first increased by 2, then divided by 2, then reduced by 2, and then multiplied by 2, then their new average. Find their new average. अब बहुत बार इस क्वेश्चन के अंदर लोग बिना सोचे समझे 20 दोबारा आंसर टिक करके आ जाते हैं, राइट? क्यों? उनको लगता है कि इंक्रीज भी कराए 2 से तो डिक्रीज भी कराए 2 से, मल्टीप्लाई भी 2 से कराए, डिवाइड भी 2 से कराए, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, सब नलीफाई हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं होगा. एक बार सोच के देखिए कि अगर मैं हर नंबर को पहले डिवाइड कर रहा हूं या पहले इंक्रीज कर रहा हूं, ओके, फिर डिवाइड कर रहा हूं. अगर मैंने कहा होता पहले इंक्रीज करा, फिर डिक्रीज करा, फिर डिवाइड करा, फिर मल्टीप्लाई करा, तो ये नलीफाई हो जाता. बट इनका ऑर्डर जिस सीक्वेंस में आप ये ऑपरेटर्स को यूज कर रहे हो वो मैटर करता है, राइट? तो चलिए देखते हैं कि एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 20.
अच्छा, हमने एक प्रॉपर्टी पहले डिस्कस कर रखी है, ईच ऑफ द नंबर्स इज इंक्रीज डिक्रीज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, देन द एवरेज आल्सो गेट्स इंक्रीज डिक्रीज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, राइट? सो अगर एवरेज इज 20, each of these numbers is first increased by 2, then the new average will be 22. Okay, then each of these numbers is divided by 2, तो average क्या हो जाएगा 22 का half यानी कि 11. Then each of these numbers is reduced by 2, that means the average will be 11 by 2, 9. And finally each of these numbers is then multiplied by 2, then the average will also get multiplied by 2 and the answer will be 18 and not 20. Okay, so you need not to find those 4 numbers जिनका एवरेज 20 हो, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट उस प्रॉपर्टी को यूज करके आंसर निकाल सकता हूँ. ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी 18, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नाउ दिस इज सिंपली बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी. आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक बेसिक क्वेश्चन है एवरेज का, बट इसको जल्दी करने का तरीका है जो सेकंड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी कि व्हेनेवर अ न्यू डेटा इज एडेड और डिलीटेड फ्रॉम द ओरिजिनल डेटा, ओके, the surplus or deficit created is equally distributed among the remaining terms. जब भी हम एक नया डेटा ऐड करते हैं या एक पुराने कलेक्शन ऑफ डेटा में से कुछ रिड्यूस करते हैं, हटाते हैं, तो जो भी सरप्लस डेफिसिट क्रिएट होता है उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. ओके, चलिए देखते हैं. द क्वेश्चन सेज the average weight of 29 students in a class is 50 kg. Okay, if the weight of the teacher is also included, then the average increases by 500 grams. Find the weight of the teacher. अब इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास में 2 तरीके. पहला तरीका तो ये है कि आप ट्रेडिशनली x अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं कि से सपोज मैंने आपको ऐसा बोला कि टीचर का वेट हमने माना x. ओके, नाउ देयर वर 29 स्टूडेंट्स, इनका एवरेज कितना था 50 kg, तो हम टोटल वेट निकाल सकते हैं 29 इंटू 50, राइट, प्लस टीचर का वेट यानी कि x अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटीज यहाँ पे क्लास में कितने हो चुके हैं, दैट इज 30, एंड दिस एवरेज इंक्रीजेस बाय 500 ग्राम, सो इट विल बी 50.5. ओके, नाउ मल्टीप्लाई करना है 29 को 50 से, बहुत ही सिंपल सा टास्क है. 50 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट्स 1500 और उसमें से 50 माइनस कर लीजिए, तो आपके पास में आएगा 1450 प्लस x इज इक्वल्स टू 50.5 इंटू 0 इज 505, बेसिकली इंटू 30 में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इट्स 505 इंटू 3, दैट इज 1515. ओके, एंड x इज इक्वल्स टू 1515 माइनस 1450, दैट इज 65. अब टेक अ पॉज एंड थिंक अबाउट इट कि क्या यहाँ पे आपने कुछ नया ऐड ऑन करा है? यस. क्या उसकी वजह से सरप्लस डेफिसिट हुआ है? यस. कैसे पता लग रहा है? यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि द एवरेज इंक्रीजेस बाय 500 ग्राम्स. अब सोच के देखिए, अगर एवरेज 500 ग्राम से इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स हर किसी का वेट 500 ग्राम से इंक्रीज हुआ होगा. इसका मतलब टीचर को इंक्लूड करने के बाद में पूरी क्लास में हाफ kg का सरप्लस आया होगा हर किसी के वेट में, तो 30 इंटू हाफ यानी कि मेरे पास में टोटल सरप्लस आया है 15 kg का. अब अगर मैं एवरेज के जितना वेट ऐड करता हूं, यानी कि अगर टीचर का वेट उतना ही होता जितना इन स्टूडेंट्स का एवरेज है, तो देयर वुडंट बी एनी सरप्लस और डेफिसिट. बट मैंने एक डेटा ऐड करा है, उसकी वजह से 15 kg का सरप्लस आया है. इसका मतलब जो टीचर का वेट होगा वो एवरेज से 15 kg ज्यादा होगा, राइट? सो टीचर्स वेट विल बी, एवरेज वॉज 50 प्लस 15 यानी कितना 65, एंड दैट्स हाउ यू कैन यूज दैट प्रॉपर्टी एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन ओरली. ओके, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, हाफ kg का सरप्लस आया है, एवरेज इंक्रीज हुआ है हाफ से, तो सबका वेट हाफ से इंक्रीज होगा. 30 में हाफ का सरप्लस आने का मतलब है टोटल में 15 का सरप्लस आना, तो यानी कि जो नया नंबर आप ऐड कर रहे हैं वो ओरिजिनल एवरेज से 15 ज्यादा होगा, यानी कि द न्यू नंबर और द वेट ऑफ द टीचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी 65, राइट? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है. इट सेज कि अ बैट्समैन मेड 65 रन्स इन हिज 12th इनिंग. ओके, एक बैट्समैन ने अपनी 12th इनिंग में 65 रन्स बनाए. Okay, thereby increasing his average by 2 runs. Find his original average. Now we are assuming he never went not out here. Okay, वो हमेशा आउट हुआ है, बिकॉज अगर एक बैट्समैन नॉट आउट जाता है तो फिर उसकी इनिंग हम काउंट नहीं करते, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि he was out every time. So it says कि a batsman made 65 runs in his 12th inning and thereby increasing his average by 2 runs. Okay, find his original average. चलिए अब यहाँ पे मुझे ओरिजिनल एवरेज निकालना है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के फिर से 2 तरीके. एक तो x अज्यूम कर सकते हैं, मैंने अज्यूम करा कि ओरिजिनल एवरेज इज x. ओके, इफ द ओरिजिनल एवरेज इज x, तो 11 इनिंग्स का टोटल होगा 11 इंटू x, राइट? 11x प्लस 12th इनिंग में उसने स्कोर करा है 65 रन्स,
और इन 12 इनिंग्स का एवरेज हमें दे रखा है, एवरेज इंक्रीजेस बाय 2 रन्स, यानी एवरेज हो जाएगा कितना, x+2। तो अगर आप इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट 11x + 65 इज इक्वल्स टू 12x + 24, और यू कैन से x इज इक्वल्स टू 65 - 24 यानी कि 41। वन वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, ट्रेडिशनल वे, x लिया, इक्वेशन बनाया, रिलेशन बनाया और उसको सॉल्व कर दिया। ओके, दूसरा तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, फिर से हमें यहां पे ध्यान देना है कि इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 2 रन्स, इसका मतलब है एवरेज 2 से इंक्रीज हुआ है। अगर एवरेज 2 से इंक्रीज हुआ है तो हर इनिंग का स्कोर 2 से इंक्रीज हुआ होगा। अगर हर इनिंग का स्कोर 2 से इंक्रीज होता है तो इसका मतलब है 12 इनिंग में सरप्लस आया होगा 24 रन्स का। ओके, 12 इनिंग में हर इनिंग अगर 2 से इंक्रीज हो रहा है तो 12 इनिंग में कितने का सरप्लस आएगा, 24 रन्स का। अगर 12 इनिंग में 24 रन्स का सरप्लस आया है तो ओरिजिनल एवरेज हमें निकालना है। अब आप सोच के देखिए, ओरिजिनल एवरेज प्लस सरप्लस इज इक्वल्स टू द न्यू नंबर एडेड, अभी जो हमने यूज करा था। ओके, ओरिजिनल एवरेज, इसमें जब हम सरप्लस ऐड करेंगे तो न्यू नंबर आना चाहिए। ओके, न्यू नंबर मुझे दे रखा है कितना, 65, सरप्लस मुझे गिवन है कितना, 25। तो ओरिजिनल मैं निकाल सकता हूं बहुत इजीली कि ओरिजिनल एवरेज विल बी 65 - 24 रादर। ओके, सो दैट इज व्हाट, 41। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए इसको। 65 रन बनने की वजह से 24 का सरप्लस आया है। 24 का सरप्लस कैसे पता लग रहा है, इंक्रीजिंग इज एवरेज बाय 2 रन, एवरेज 2 से इंक्रीज हो रहा है तो हर इनिंग का स्कोर 2 से इंक्रीज होगा, यानी कि 12 इनिंग में सरप्लस आएगा कितने का, 24 का। अगर 12 इनिंग में 24 का सरप्लस आया है यानी कि 65 जब मैं ऐड करता हूं तो एवरेज से बड़ा नंबर है, और कितना बड़ा नंबर है, 24 ज्यादा है, तभी 24 का ओवरऑल सरप्लस क्रिएट हो रहा है। यानी ओरिजिनल नंबर क्या रहा होगा, ओरिजिनल नंबर विल बी 65 - 24, दैट इज 41। ऑल्सो टेक अ नोट ऑफ दिस, आपसे यहां पे 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फाइंड इज ओरिजिनल एवरेज विच इज 41। द क्वेश्चन कैन ऑल्सो आस्क फाइंड इज न्यू एवरेज। द न्यू एवरेज विल बी व्हाट, द न्यू एवरेज विल बी +2 बिकॉज इट इज सेइंग इट हैज इंक्रीज बाय 2, सो द न्यू एवरेज विल बी 43। राइट, सो ये कुछ एग्जांपल्स जहां पे कि उन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम क्वेश्चन मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, मन में सॉल्व कर सकते हैं, हमें हर चीज लिख करके एक्स की टर्म्स में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, लेट्स लुक एट one more very common question from this topic, that is average. Okay, it says the average age of a husband and his wife when they got married 4 years ago was 25 years. तो husband और wife की average age आपको दे रखी है कितनी, 25. Okay, तो husband plus wife at the time of their marriage average is 25. Now think about it. If the average is 25, that means their total age was 50 years. Okay, अगर 2 नंबर का एवरेज 25 है तो टोटल कितना होगा, 50. Now, average being 25 or you can say total age being 50 years, कब है ये, this was 4 years ago. Okay, तो अगर मैं इनको प्रेजेंट में लेकर के आता हूं, तो हस्बैंड और वाइफ की प्रेजेंट एज कितनी होनी चाहिए, प्रेजेंट एज शुड बी 50 + 8. नाउ बहुत लोग बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे सिर्फ 4 ऐड कर देते हैं। आप सोच के देखिए, अगर एक बंदे की एज को हम 4 साल आगे लेकर के जा रहे हैं तो 4 ऐड होगा, अगर 2 लोगों को लेकर के जा रहे हैं तो टोटल में 8 सरप्लस आएगा, यानी 8 ऐड होने वाला है। राइट, सो देयर टोटल एज एट प्रेजेंट विल बी 58. राइट, फर्स्ट केस. नाउ continuing the question, it says the average age of the husband, wife and their child at present is 20 years. अब question मुझे क्या बोल रहा है कि average age of husband, their child, okay, and wife, okay, is what, 20 years. तो अगर इन तीनों का एवरेज 20 है, इसका मतलब इन तीनों का टोटल कितना होगा, इन तीनों का टोटल होगा 60. Okay, the average age of husband, wife and their child at present is 20 years. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन तीनों का एवरेज अगर 20 है तो टोटल कितना होना चाहिए, 60. अब आप सोच के देखिए कि फर्स्ट सिचुएशन में यहां पर जब हमने टोटल एज निकाली थी और सेकंड सिचुएशन में क्या डिफरेंट है, सिर्फ एक चाइल्ड एक्स्ट्रा है, और यहां पे एजेस अगर मैं कंसीडर करता हूं तो हस्बैंड और वाइफ की प्रेजेंट एज होनी चाहिए 58 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों की प्रेजेंट एज होनी चाहिए 60. तो ये 2 इयर्स जो एड ऑन हो रहा है, दैट इज द एज ऑफ द चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड की एज कितनी होगी, चाइल्ड की एज होगी 2 इयर्स. राइट, सिंपल. तो इट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन फाइंडिंग द टोटल फ्रॉम एवरेज. आपको एवरेज से टोटल निकालना भी आना चाहिए. राइट, so these were few very basic questions based on average and how we use properties in जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी to simplify these questions to solve them mentally.
आई होप ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ और ये बेसिक क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।